ये बीजेपी वाले दूसरे पे परिवारवाद थोपते हैं। आज ये क्या कर रहे हैं, आज देख लीजिए झारखंड में कई जगह पे अपने बेटे और बहू को उतारा जा रहा है। और रहेगी डॉक्टर अजय की बात, वो एक समय आईपीएस थे, उनका मान सम्मान था, पर अभी वो पॉलिटिकल हो गए हैं। वो आते हैं यहाँ पे प्रचार प्रसार करते हैं और यहाँ जमशेदपुर से यहाँ से चले जाते हैं। जोन नंबर 5 जोन नंबर 7 कहाँ है, सीएम की बहू बता दे तो हम लोग उनको कैंडिडेट मान सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ का मेन मुद्दा है कि जाति प्रमाण पत्र। हम लोग को हमेशा छला गया है कि हम जब चुनाव का समय आता है कि जाति प्रमाण पत्र हम बनाए गए, जाति प्रमाण पत्र। आज तक किसी ने जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाया। एक्चुअली मेरा जन्म जो हुआ है आंदोलन से ही हुआ है। अन्न आंदोलन से मैंने शुरुआत की थी, उसके बाद सीए एनआरसी आंदोलन, फिर किसान आंदोलन में पूरा झारखंड में सक्रिय रहा। उसके बाद फिर हम लोग दिल्ली बॉर्डर तक भी, गाजीपुर, टिकरी और सिंधु बॉर्डर, तीनों में मैंने अपना आंदोलन वहाँ पे बुलंद किया और अपनी आवाज़ को वहाँ पे रखा, अपनी झारखंड की आवाज़ को वहाँ पे रखा। और आंदोलन से ही हमारा जन्म हुआ है। और उसके बाद गुरुद्वारा में करीब 23 साल हमने अपनी सेवा निभाई है। सीताराम डेरा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का मैं मुख्य सेवादार भी रह चुका हूँ, जनरल सेक्रेटरी भी रह चुका हूँ, और सारी संगत के और गुरु महाराज के चरणों में सेवा करने का भी मौका मिला है हमें। तो काफी वक्त से हम समाज सेवा करते आए हैं। तो पॉलिटिक्स में आने का हमारा यही मकसद था, यही कारण था पॉलिटिक्स में आने का, कि जब हम लोग समाज सेवा करते थे तो देखते थे काफी लोगों को, काफी समाज के लोगों को बहुत दिक्कतें आती थी। बहुत गरीबी है यहाँ पे, बहुत ही दिक्कतें हैं लोगों को, जो सरकार की मूलभूत सुविधा है उन तक नहीं पहुंच पाती है किसी वजह से। तो हम लोग का आने का यही कारण है। और राइट टू रिकॉल पार्टी जो है, इसका मकसद यही है कि ये जो सुविधा जो हमको गवर्नमेंट से मिलती है, वो सुविधा हम जन जन तक पहुंचाएं। उसके लिए हम लोग इस सरकार में आए हैं और इस राइट टू रिकॉल पार्टी में जुड़े हैं। जमशेदपुर पूर्वी की बात करें तो कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। एक तरफ जहाँ फॉर्मर आईपीएस हैं और दूसरी तरफ फॉर्मर सीएम की बहू पूर्णिमा दास हैं। अपने आप को कहाँ पाते हैं? देखिए, जहां तक सीएम साहब की बहू की बात कर रहे हैं, तो एक महिला ने अभी इंटरव्यू दिया था, उन्होंने कहा था कि जोन नंबर 5 जोन नंबर 7 कहाँ है, सीएम की बहू बता दे तो हम लोग उनको कैंडिडेट मान सकते हैं। उनको बिरसा नगर का जोन नंबर 5 जोन नंबर 7 कहाँ, नहीं, कुछ नहीं पता है उनको। सिर्फ परिवारवाद ये दूसरे पे थोपते हैं, परिवारवाद बीजेपी वाले, ये बीजेपी वाले दूसरे पे परिवारवाद थोपते हैं। आज ये क्या कर रहे हैं, आज देख लीजिए झारखंड में कई जगह पे अपने बेटे और बहू को उतारा जा रहा है। तो ये, और रहेगी डॉक्टर अजय की बात, वो एक समय आईपीएस थे, उनका मान सम्मान था, पर अभी वो पॉलिटिकल हो गए हैं। वो आते हैं यहाँ पे प्रचार प्रसार करते हैं और यहाँ जमशेदपुर से यहाँ से चले जाते हैं। उनका काम है, जो भी कांग्रेस के लोगों को, डॉक्टर अजय को वोट देगा, अपने आप को छला महसूस करेगा। कारण ये है कि वो सिर्फ एक पैराशूट से उतरे हुए कैंडिडेट है। वो उतरेंगे यहाँ पे, जैसा कि पिछले साल 2019 में भी गौरव वल्लभ ने कहा था हम जमशेदपुर को बहुत अच्छा हाईटेक बनाएंगे, ये करेंगे। वो यहाँ पे हारे और वहां पे वापस चले गए दिल्ली। इनका भी यही हाल होने वाला। डॉक्टर अजय यहाँ पे हारेंगे और यहाँ से सीधा राहुल गांधी के पास चले जाएंगे। इसीलिए जो उनको वोट देगा वो उनको अपना छला हुआ महसूस करेगा। इसलिए डॉक्टर अजय से भी बच के रहे और हमारे जो रघुवर दास की जो बहू है, तो उनसे भी बच के रहे। ये उनको वोट देके अपना वोट मत खराब करे। और मैं इसलिए अपील कर रहा हूं कि एक सिख, बहुत शर्म की बात है सारी पार्टियों के लिए कि पूरे झारखंड में एक सिख को जगह नहीं दी गई, टिकट नहीं दिया गया। तो राइट टू रिकॉल एक ऐसा पार्टी है जिन्होंने पूरा मान सम्मान एक सिख को दिया है और जमशेदपुर पूर्वी से उतारने का काम किया है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि सिखों की सबसे अधिक संख्या जमशेदपुर पूर्वी में है। ठीक है, 60,000 से ऊपर की संख्या हमारे वोटर्स है सिखों की, पर यहाँ पे किसी पार्टी ने हमको मान सम्मान नहीं दिया। राइट टू रिकॉल पार्टी ने मान सम्मान दिया। हमारा जो चुनाव चिन्ह है कुकर छाप है, प्रेशर कुकर है। और इस पे मैं अपने सारे सिख भाइयों का आह्वान करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो एक तरफा सिख को, अपने एक सिख कैंडिडेट को, अपने सिख बच्चे को वोट देके जिताए और दिखा दे अपने की यहाँ पे पावर, कि सिख जब पूरे वर्ल्ड में सेवा करने में आगे रहता है, सिख जब पूरे दुनिया में कहीं भी आपदा आता है तो सिख सबसे पहले आगे आता है। पर आज सिख के साथ कोई नहीं खड़ा है, तो पर एक सिख कैंडिडेट के साथ सारे जमशेदपुर के सिख खड़े रहेंगे। ये वोट करके दिखा दे। और भी अन्य समाज के लोगों के मुखी समाज हो गया, रविदास समाज हो गया, रजक समाज हो गया, और भी आदिवासी समाज, सभी समाजों से मैं अपील करता हूं कि आप एक सिख को दिखाएं। आपको मैं बता देना चाहता हूं, कोई भी पीठ दिखा देगा, कोई नेता आपको पीठ दिखा देगा, पर एक सिख, एक पगड़ी वाला आपको पीठ नहीं दिखाएगा। आपके सारी जरूरतों को और सारे मूलभूत सुविधाओं को आप तक पहुंचाएगा। सेंट्रल गुरुद्वारा कमेटी कितना मदद करेगी आपको? सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के भगवान सिंह पूरा मेरे साथ है। मैंने उनको एक लिखित चिट्ठी भी दिया था कि सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को कि मैं एक यहाँ से राइट टू रिकॉल पार्टी से मैं लड़ रहा हूँ, आप मुझे सपोर्ट करिए। कल भी मेरी सरदार भगवान सिंह जी जो प्रमुख सेवादार है उनसे बात हुई है। उन्होंने कहा था कि मैं समय निकाल के मैं भी आऊंगा। तो हो सेंट्रल गुरुद्वारा समिति या सिख वोटरों ने
इंदर सिंह नामधारी का साथ नहीं दिया, उसके बाद बलदेव सिंह का साथ नहीं दिया, उसके बाद और एक कैंडिडेट अमरजीत कालरा जी, उनका साथ नहीं दिया, तो आपको क्यों साथ देगी वैसे? कारण है, उस समय देखिए, उस समय सोशल मीडिया उतनी एक्टिव नहीं थी। आज के समय में सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है। हमारा जो आज का वोटर्स है जो सोशल मीडिया पे डिपेंड है, और सोशल मीडिया इतनी एक्टिव है कि यहाँ पे सोशल मीडिया में हम अच्छे से अच्छे लोगों का अच्छा से अच्छा प्रचार प्रसार कर सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं कि सुरजीत सिंह किसान आंदोलन में दिल्ली तक गया, सुरजीत सिंह अन्ना आंदोलन में पूरा दिल्ली तक गया, सुरजीत सिंह ने सीए एनआरसी और भी जन मुद्दों को यहाँ पे उठाया है। यहाँ पे गुरुद्वारा सीताराम डेरा में सेवा की है वहाँ पे 23 साल से। तो ये सब सोशल मीडिया के थ्रू हमारे जितने भी दोस्त है, हमारे भाई, हमारे वो है साथी है, वो सब पहुंचाने का काम करेंगे, जिससे लोगों को जन जागरण होगा और श्योर है कि वो हमें वोट देंगे और इस बार पूर्वी में एक नया इतिहास कायम करेंगे। एक सिख कैंडिडेट यहाँ से जीतेगा। शिक्षा का मुद्दा है, बेरोजगारी का भी मुद्दा है, ऐसे में कौन सा मेन मुद्दा है जो लेकर आता है? सबसे पहले तो यहाँ का मेन मुद्दा है कि जाति प्रमाण पत्र। हम लोग को हमेशा अच्छा लगा है कि हम जब चुनाव का समय आता है कि जाति प्रमाण पत्र हम बनाएंगे, जाति प्रमाण पत्र। आज तक किसी ने जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाया। कुछ दिन पहले आपका मुखी समाज के लोगों ने यहाँ पे डीसी ऑफिस में धरना दिया था, हमारा जाति प्रमाण पत्र, सिखों का जाति प्रमाण पत्र, रविदास समाज का जाति प्रमाण पत्र। पिछले बार विधायक सरजू राय जी ने कहा था रविदास समाज से कि हम वहाँ के मुखिया लोगों से कि हम आपका जाति प्रमाण पत्र बनाएंगे, और उन्होंने एक काम नहीं किया। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले, यहाँ पे यदि जीतूंगा तो यहाँ पे सबसे पहले जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे लोगों को तक पहुंचाऊंगा। शिक्षा की बात रही, यहाँ पे जो अभिभावक लोग हैं जो परेशान होते हैं शिक्षा में, हर साल जो आपको जो रीएडमिशन का जो हम लोग को कीमत चुकानी पड़ती है, वो हर लोगों के मतलब बजट पे लगती है, चोट लगती है। वो उस पे मैं भी आता हूँ। तो हमारे जितने भी कर्मचारी पुत्र हैं जो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम अच्छे से अच्छा स्कूल में शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, पर जैसे ही वो रीएडमिशन का बात आता है तो एक मोटे पैसा देने से उनको दिक्कत होती है। ये सब रीएडमिशन सब बंद कराएंगे, जैसा कि दिल्ली में भी आप देखे रीएडमिशन एकदम बंद है, वैसा सिस्टम यहाँ भी लाएंगे। और स्वास्थ्य की रहेगी बात, तो जो मोहल्ला क्लिनिक जो है, मोहल्ला क्लिनिक हम लोग जगह जगह खोलने का काम करेंगे। उसका कारण क्या है कि जितना जो प्रेशर है, जो टीएमएच टाटा मोटर्स हॉस्पिटल में जो बड़ा वहाँ पे जब पेशेंट पहुंचता है तो प्रेशर बनता है उस पर। तो जब मोहल्ला क्लिनिक खुलेगा तो छोटे छोटे जो भी मोहल्ला क्लिनिक में जो भी उपचार होंगे वो मोहल्ला क्लिनिक में हो जाएंगे, वहाँ पे प्रेशर नहीं पहुंचेगा। ये सब काम हम लोग जो मूलभूत काम है ये पब्लिक के लिए पहुंचाएंगे। और भी सारे काम है यहाँ पे जिसका मैनिफेस्टो हम लोग बनाएंगे तो आपको बताएंगे।